हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम घर पर। दोस्तों, हमारी ये क्लास अनुपात और समानुपात की तीसरी क्लास होगी, जिसमें हम लोग अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों को आसानी से उड़ाएंगे। सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स में आए हुए और आगे की परीक्षाओं में भी इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अपनी तैयारी बेहतर करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बाकी आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले वीडियो को खींच के लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी बिना देरी के चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, दो संख्याएं जिनका अनुपात 1:3 अनुपात है, ठीक है। यदि उनका योगफल 240 है तो उनका अंतर क्या होगा, ये चीज बतानी है। मतलब दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 1 और 3 है, ठीक है। अब देखो, इसको भी आप 2 से 3 तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं। कैसे? एक तो आप इसको ऐसे कर लेंगे कि माना एक संख्या x हो गई और दूसरी संख्या हमारी ये 3x हो गई। भाई, इसका अनुपात दिया है और उसमें x लगा लिया। ये x मासा का काम करता है अनुपात में। तो एक संख्या x हो गई, एक 3x हो गई, और बोला है इनका योगफल 240 है, तो इनको हमने ऐड कर दिया, 240 के बराबर कर दिया। भाई 240 इनका योगफल है। 3x और 1x ये हमारा हो जाएगा 4x। 4x बराबर 240। x की वैल्यू यहां से देखेंगे तो 4 6 24, 60 हमको मिल जाएगी। तो बोला है उनका अंतर क्या होगा, जो ये दो संख्याएं होंगी उनका अंतर क्या होगा। तो यहाँ x और 3x में कितना अंतर है? 2x का अंतर है। कहने का मतलब 2x की वैल्यू पूछ रहा है। x की वैल्यू क्या है? 60। तो 2 गुणे 60 120। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 120। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर ये तरीका है, कोई बुरा नहीं है, इसको भी आप कर सकते हैं, जल्दी भी कर लेंगे जब आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। बाकी यहाँ अगर हम डायरेक्ट देखें, दो संख्याएं हैं जो 1:3 में, उनका योग दिया गया है 240। कहने का मतलब अगर हम इन संख्याओं को, इन जो अनुपात दिया है, ऐसा ही मान लें कि एक संख्या 1 रही होगी, एक 3 रही होगी, तो इनका योग कितना होगा? 3 और 1 4। कहने का मतलब ये 4 इकाई या 4 यूनिट की वैल्यू जो है वो 240 दे दी है इसने। यहां से हम 1 इकाई की वैल्यू निकालेंगे तो 240 को 4 से भाग दे देंगे। यहाँ 1 यूनिट की 60 ये वैल्यू निकल के आ गई। अब पूछ रहा है उनका अंतर, तो यही देखो ना, 1 और 3 के बीच में अंतर कितना है? 2 इकाई का। ये 2 इकाई की वैल्यू पूछ रहा है। 1 इकाई बराबर 60 है, तो 2 इकाई बराबर 2 गुणे 60 120। तो अगर यक्स वगैरह नहीं मानना चाहते तो आप इस तरीके से आए, ये तरीका भी बेहतर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि इस तरीके से इकाई का मतलब कितने यूनिट की वैल्यू कितनी है ये निकालकर आप काफी सारे क्वेश्चन इस तरीके पे आप जल्दी से जल्दी बना सकते हैं ना। आगे क्वेश्चन अभी देखेंगे, इस टाइप से मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात 10:13 देके रखा है, 10:7 देके रखा है, और उनका अंतर आपको दिया है 105। अब जैसे यहाँ पे हमने मान लिया ये जो दो संख्याओं का अनुपात दिया है, हम मान लेंगे ये संख्याएं ही होंगी, एक 10 रही होगी, एक 7 रही होगी। बोला है उनका अंतर 105 है, तो अंतर यहाँ देखो तो कितना है? 10 और 7 में अंतर कितना है? तो कहेंगे 3। इसका मतलब इस 3 इकाई का मान जो दिया गया 105 दिया गया। यहां से 1 इकाई की वैल्यू निकाल लो, 3 से इसको भाग दो, 3 थिया 9 और 3 पचे 15। 1 इकाई का मान कितना आ गया? 35। बोला इनका योगफल बताओ, तो आप ही बताओ ना। 10 और 7 इनका योग कितना होगा? 17। मतलब 17 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है। एक यूनिट की वैल्यू 35 है, तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17 गुणे में 35। इनकी गुणा आप कर लीजिए। 17 पना 85 का 5, अरे 85 का 8 निकले, बोल 5। 17 पना 85 का 5, 8 हासिल, 17 51 और 8 59, 595।
ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 595। तो हमारी समझ से ये तरीका बेटर है। एक्स मानो, फिर उनको कैलकुलेट करो, ऐड करने में रखो, डायरेक्ट देखो ना, ये समझाया आपको, इतना टाइम लगा, इतना टाइम आपको नहीं लगेगा। अंतर दिया है, सीधे देखा, 10 में से 7 को माइनस किया, तीन तीन यूनिट की वैल्यू दी है, बस 17 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बोला है यदि रुपए 14,250, कोई ये राशि रही होगी 14,250, 14,250 रुपए की एक राशि है। कह रहा है इसको ए और बी में बांट दिया गया, किस अनुपात में? 3:2 में। मतलब अगर ए को 3 रुपए मिल रहा है तो बी को 2 रुपए मिल रहा है, इस अनुपात में बांट दिया गया। तो कह रहा है ए को प्राप्त होंगे, ए को कितने प्राप्त होंगे? तो यहाँ पे भी देखो, अगर उस तरीके से ही हम लगाएं तो ये जो टोटल राशि दी गई है ये 3:2 में बांटी गई, मतलब 5 भागों में, टोटल 3 और 2 5। तो ये 5 यूनिट की वैल्यू आपको दी है, कितनी? 14,250। ये 5 यूनिट की वैल्यू दी है इसने। एक यूनिट की वैल्यू पहले पता कर लेते हैं, तो 5 से इसको भाग दे देंगे, 5 तिया 5 दूनी, सॉरी 10 के लिए ही पढ़ेंगे, 5 दूनी 10, 4 इधर गया, 5 अट्ठे 40, 2 इधर गया, 5 25 और 0 28 50। ये एक यूनिट की वैल्यू है। पूछ रहा है ए को कितने प्राप्त होंगे, ए को कितने यूनिट मिले हैं? 3। 3 की वैल्यू आप निकाल दीजिए, इसको 28 50 को आप 3 से गुणा कर ले, 3 से गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, 5 एक हासिल, 8 तिया 24, 25, 5 2 हासिल, 6 3 दूनी 6 2 8, 85 50। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत जल्दी ये होगा, सिर्फ आप देखें, यहाँ 5 की वैल्यू इतनी दी गई है, 5 यूनिट की, तो 3 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। बी की पूछता तो 2 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। आज थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम वाले भी क्वेश्चन, ज्यादातर वैसे ही हैं। इसके बाद अभी कम से कम 2 या 3 क्लासेस और लगेंगी, ये आपका सारा अनुपात समानुपात कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक नया चैप्टर लेंगे, और अगर आप लोग कुछ अपने मन से पढ़ना चाहते हो तो वो भी कमेंट में करके बताइएगा कि किस चैप्टर को आप पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 11,250 रुपए की कोई राशि, पहले समझाने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। ये कोई राशि है, इसको कह रहा है ए बी और सी में इस प्रकार बांटिए, मतलब इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक ए को मिला होगा, एक बी को मिला होगा, एक सी को मिला होगा। किस प्रकार बांटने को फिर बोल रहा है? कह रहा है इस प्रकार बांटिए कि ए और बी के भागों का अनुपात 5 और 2, मतलब ए और बी का रेशियो कह रहा है ये बने 5:2। ठीक, कह रहा है बी और सी के भागों का अनुपात 7:13 हो, बी और सी इसके बीच का अनुपात जो है वो 7:13 हो, और बी की राशि को पूछ रहा है। तो पहले तो तीनों का रेशियो पता होना चाहिए, इसके लिए हम लोग प्लॉट मेथड लगाएंगे। ए रेशियो, बी रेशियो, सी, ये हम लोग निकाल लें, जिसकी वैल्यू है उसके नीचे रख दीजिए, 5:2 और बी सी 7:13। इसके पास में जगह खाली है, वहां 2 फिल करेंगे, यहाँ 7 फिल करेंगे। तीनों का रेशियो 35:14:26। ये रेशियो एबीसी का निकल के आ गया, मतलब 35 रुपए अगर ए को मिला होगा तो 14 रुपए बी को मिला और 26 रुपए सी को मिला। ठीक है, अब कह रहा है ये टोटल राशि है और ये टोटल इकाई है जिसमें इतने भाग हुए हैं इतने रुपए के। तो इन टोटल इन तीनों अनुपातों के अनुपाती योग जब निकालेंगे, इनका टोटल जो है वो 11,250 के बराबर होगा। इनको जरा जोड़िए आप, 26 30 40 70 75, कहने का मतलब 75 इकाई का मान जो है वो 11,250 दिया है।
एक यूनिट का मान निकालेंगे तो 75 से इसको भाग देंगे, 11,250, ये एक यूनिट की वैल्यू आ गई। उसके बाद निकालनी किसकी है, बी की पूछ रहा है, बी की राशि को पूछ रहा है, इसका मतलब एक यूनिट को, अब यहाँ पे सरल करना चाहे तो करें, नहीं तो ना करें, आगे सरल कर लेंगे। एक यूनिट की वैल्यू ये कंप्लीट आप मान लें, यहां से यहां तक ये एक ही वैल्यू है। अब कितने की वैल्यू पूछ रहा है, 14 यूनिट की। 14 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए जो ये एक यूनिट की वैल्यू है, इसको 14 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, 25 से इसको काट लेते हैं, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 12 बचे इधर, 125 बन गया, 25 पंचे 125 और 0, फिर 3 से ये कट जाएगा, 3 15 150 में। अब 150 और 14 की गुणा करनी है बस आपको, 150 और 14 की गुणा करिए, कैसे करेंगे, अब इसको ऐसे कर सकते हैं ताकि थोड़ा सरल हो जाए। 150 को आप 300/2 लिख लीजिए, 150 ही तो है, 2 से भाग देने में आसानी रहेगी। 2 से 7 बार में 14 कट गया और 7 तिया 2100, 2100 हमारा आंसर हो जाएगा। 2100 जो राशि है वो बी को प्राप्त हुई होगी, 11,250, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जो आपने पिछली क्लासों में प्लॉट मेथड पढ़ा वो भी काम आया, है ना। और फिर ये अभी जो बताया आपको, यूनिट की वैल्यू पता कर लो, एक यूनिट की निकाल के जितने यूनिट पूछ रहा हो, इसको ऐकिक नियम भी बोलते हैं ना, यूनिटरी मेथड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक 9,000 की धनराशि है, भाई 9,000 रुपए है, और इस धनराशि को एबीसी में, अब यहाँ पे रेशियो इसी ने दे दिया है, हमको निकालने की जरूरत नहीं। अगर रेशियो दे देता है तो समझ लो हम लोगों के लिए आसानी कर देता है। ये रेशियो दे दिया, जो भी ए बी सी लोग रहे हैं उनमें ये जो राशि को बांटा गया है उनका रेशियो ये दे दिया गया। अब पूछा है ए और सी के भागों में क्या अंतर है, ए और सी के भागों में क्या अंतर। देखो ये वैल्यू जो 9,000 दी गई है, ये इसके टोटल के, मतलब 10 5 4 6 4 10 5 15, मतलब 15 है, इकाई का जो मान है वो 9,000 है। यहां से हम एक इकाई की वैल्यू निकाल लेंगे, 15 से 90 में भाग देंगे, 15 छक्का 90, 601 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। अब पूछा क्या है, बोला ए और सी के भागों में क्या अंतर है, तो ए का भाग है 4, सी का भाग है 6, इनके बीच में अंतर कितना है, 2 इकाई का, मतलब 2 इकाई की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 गुणे 600 कितना हो जाएगा, 1200। 1200 ये हमारा ए और सी की जो भाग, जो राशि मिली होगी उनको बांटने पे, उनके बीच का अंतर है। डायरेक्ट अंतर निकालेंगे, ऐसा नहीं करेंगे ए का भाग निकालना है फिर सी का भाग पूरा निकालना है फिर उनको माइनस करना है, समय बचाना है, ये मेथड बेटर है। आप डायरेक्ट इकाई इकाई में खेलें, कितनी इकाई की वैल्यू कितनी है, एक इकाई की निकालें और जो पूछ रहा हो वो बता दें। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कोई राशि है ए बी और सी में बांटी जाए, ए कुल राशि का 1/16 भाग, और बी जो है वो कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। फिर कह रहा है सी को अगर 252 रुपए प्राप्त हुए हैं तो बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे ये बताइए। चलिए ये थोड़ा सा सोचने के लिए, आप पॉज करके जरूर ट्राई कीजिएगा, अगर कर लेते हैं तो समझिए कि आपका अनुपात समानुपात तैयार है ना। बाकी देखते हैं, ए बी सी में बांटी जाती है कोई धनराशि, यहाँ पे वो दी नहीं गई हमें, तो इसके 2 तरीके मैं आपको बता दूंगा। पहले तरीका बेसिक समझिए आप, एक
कुल राशि का 3/16 भाग ए को ये मिलता है ना। तो ए और इसके अपॉन में कुल राशि का, क्योंकि जो ये रेशियो दिया गया है या भाग दिया गया है, ये भाग का है मतलब रेशियो तो है 3:16, मतलब ए और कुल राशि कितनी होगी, जो भैया तीनों में बटी होगी, ए प्लस बी प्लस सी, ये कुल राशि होगी। तो ए का कुल राशि से जो रेशियो है वो 3/16 है। एक बात ये आपको पता चलेगी। दूसरा कह रहा है बी को जो कुल राशि का है वो 1/4 भाग प्राप्त करता है। तो अगले स्टेप में बी और अपान में ये भी कुल राशि का प्राप्त कर रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना 1/4। अब कल की क्लास में मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो टोटल होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, टोटल हमारा बराबर होना चाहिए। अब यहां से हम लोग एबीसी का रेशियो निकाल लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन कल बना था, कल सिर्फ कैलकुलेशन के लिए दिया था, यहाँ क्वेश्चन के अंदर ये यूज हो रहा है। अब यहाँ से हम ए रेशियो बी रेशियो सी ये निकालेंगे। कैसे? तो टोटल यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी ये टोटल 16 बन रहा है, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी 4 बन रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता, टोटल चीज तो एक ही होगी ना, फिक्स होगी। अगर यहाँ पे 16, ऐसा भी नहीं है कि टोटल अलग अलग है, इसी क्वेश्चन के एक ही चीज के टोटल है। तो यहाँ 16 है तो इसको यहाँ भी 16 करना है। बराबर करने के लिए यहाँ 4 से गुणा कर देंगे, तो भैया ऊपर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए, ए का रेशियो 3, बी का रेशियो 1 चौके 4। अब टोटल रेशियो 16 है, टोटल तीनों लोगों का मिला के, दो लोगों का 4 3 7 हो गया, तो इसका मतलब 9 का रेशियो कितना होगा, 9 7 16, 9 रेशियो। अब इसमें ये दे दिया है कि सी को जो प्राप्त हुआ है वो 252 रुपए, 9 इकाई की वैल्यू जो है वो आपको दे दी है 252 रुपए। एक इकाई की वैल्यू अगर आपसे कहें तो 9 से इसको भाग दे दो, 9 दूनी 18 और 9 अठे 72। एक यूनिट की जो वैल्यू है वो 28 है। अब पूछ क्या रहा है, कह रहा है बी को राशि क्या प्राप्त हुई, बी को कितने यूनिट प्राप्त हो रहा है, 4, 4 की वैल्यू आप निकाल लीजिए। 28 गुणे में 4 कितना आया, 112, 8 चौके 32 का 2 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो पहला मेथड। अगर मान लो इतना दिमाग न चला पाया कोई, तो दूसरा तरीका इसका क्या है मैं आपको वो बताता हूं, ठीक है। पहले ये तरीका आपने देख लिया, नोट कर लीजिए। अब दूसरा तरीका हम आपको इसको बताते हैं, इसे इरेज करते हैं, अगला तरीका देखते हैं। देखो, दो भिन्न आपको दी है, एक 3/16 है और एक जो है वो 1/4 है। इस 16 और 4 का आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 16 ही मान मिलेगा। जो इन दोनों का एलसीएम मिलेगा 16, हम मान लेंगे इसमें कि वो वैल्यू, वो जो राशि है जिसको बांटा गया वो 16 रुपए थी। बस 16 रुपए को ए और बी और सी में बांटी गई। ए को कुल राशि का 3/16 मिल रहा है, तो जो ए को भाग मिला होगा, बी को भाग मिला होगा और इस 16 में से सी को भी भाग मिला होगा। ए को कितना मिला है यही आपको निकालना है। कर टोटल राशि का, टोटल मेरा 16 था, उसका 3/16 भाग ए को मिल रहा है। 16 से 16 कैंसिल, मतलब इसमें से 3 रुपया या 3 इकाई या 3 यूनिट जो भी बोले आप, 3 भाग 16 में से 3 इसको मिल गया ए को, ठीक। उसके बाद हम देखें बी को कितना मिला, तो बी को 1/4, किसका, टोटल का। टोटल मैंने जो 16 मान के रखा है, इसका 1/4 निकालेंगे, 4 चौके 16 और 4 एकम 4, मतलब 4 भाग बी को मिल गया। 4 3 7 भाग तो बट गए, 16 में से कितने बचे, 9, ये सी के आपके। अब सी का इसने दे के रखा है, सी 9 बराबर कितना है 252, एक बराबर यहां से निकालेंगे 28 और 4 की वैल्यू बी को पूछ रहा है, तो 28 चौके 112 आपका आंसर हो जाएगा। ये दूसरा तरीका है, हालांकि दोनों अच्छे हैं, वो भी खराब नहीं है। उसमें थोड़ा
आपको सोचना पड़ेगा किसको नीचे अपॉन में रखें, किसका किससे रेशियो दिया है, थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। पर जब भी आपको भिन्न में भागों के थ्रू जब आप अटकाए क्वेश्चन में, तो आप उनके हरों का लासा लेके एक संख्या जिसको आप इमेजिन कर लेंगे, मान लेंगे कि हमारी यही संख्या रही होगी, उसमें जितना जितना भाग जिसको दे रहा है आप बांट दीजिए, बस आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा करेक्ट, है ना। ये दूसरा मेथड था, मैंने भी नहीं मेरी सुनता, चलाओ कहीं और चल जाता, कहीं और। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये मतलब ऐसे ही चुटपुटिया है पर आपके एनटीपीसी में आया है इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, पर आपके पेपर में आया हूँ। क्या है ये क्वेश्चन? एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, टोटल 200 विद्यार्थी हैं, कह रहा है जिनमें से 2/5 भाग लड़के हैं। इस 200 में 2/5 भाग ये बॉयज है, तो कितना हो गया बॉयज भाई? 5 से इसको कट करो 40 बार, 40 दूनी 80, 80 लड़के हैं। विद्यालय में लड़कियों की संख्या बताओ, तो भैया 200 टोटल थे, जिसमें से 80 लड़के थे, तो 200 में से 80 घटाएंगे, कितना बचेगा? 120। ये आपकी लड़कियां हो गई। बहुत ही टफ सवाल था, पर आपके पेपर में आया है इसलिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए लेके आए इसे, ताकि आप भी देख सकें। इस टाइप से भी क्वेश्चन आएंगे, इसलिए चाहे कठिन पेपर क्वेश्चन हो और चाहे बिल्कुल इजी हो, सबको देखना पड़ता है। कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं जिनको आप लोग पढ़ते नहीं है, इसलिए अरे ये क्या है, इसमें क्या है, तो हल हो जाएंगे, लेकिन कंफ्यूजन में चली जाती हैं चीजें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखो 2 अंकों की संख्या। अब देखो इसमें क्या है ना, ये आप वैकल्पिक विधि से लगाएं, इससे अच्छा कोई मेथड नहीं। 2 अंकों की संख्या है, और संख्या वाले हम आपको बताएं, अगर जो ये 2 अंकों की संख्या वाले होते हैं ना, इसको अगर आप बेसिक तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे, तो पहले इकाई का अंक माने, फिर दहाई का अंक माने, फिर एक संख्या बनाए 10x + 22, फिर वो पलटा जाएगा, बहुत लंबी हो जाता है ये। तो जब भी 2 अंकों की संख्या वाले क्वेश्चन ये बने, तो इनको आप ज्यादा से ज्यादा क्या, हर एक क्वेश्चन आप वैकल्पिक विधि से उड़ा सकते हैं। विकल्प देखिए, देखिए कौन उसकी बताई हुई शर्तों पे फिट बैठ रहा है, बस आपका आंसर बड़े आसानी से निकल जाएगा। जैसे इसको देखते हैं, बोला 2 अंकों की संख्या का अनुपात उसके अंकों की योग से अनुपात, मतलब संख्या जो है उसका और उसके अंकों के योग का अनुपात जो है ये बन रहा है। यदि दहाई के स्थान का अंक उसके इकाई अंक से 1 अधिक है तो संख्या क्या है? तो देखो इकाई से 1 अधिक ये भी है, इकाई से अधिक 1 ये भी है, इकाई से अधिक 1 ये भी है, और ये भी 1 ही अधिक है इकाई से। इसका मतलब ये वाली शर्त तो ये सब पे लागू हो रही है, हमको मेरा आंसर नहीं मिलेगा। बस ये अनुपात वाली शर्त चेक कर लो, क्या बोला है कि जो संख्या है 65, उसका जो है उसके अंकों के योग, मतलब 6 और 5 को जोड़े 11, इनका जो रेशियो है वो 7:1 बन रहा है। ये तो इससे कैंसिल ही नहीं होगा कंप्लीट, तो 7:1 कहां से बनेगा? ऑप्शन गलत हो गया मेरे लिए। 43 को देखें तो 43 और 4 और 3 7, इससे भाग करें तो ये भी नहीं, 7 एकम 7, 7 छंग 42, कंप्लीट कट ही नहीं रहा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 32 को देखें तो 32 बटे में 3 2 5 इनके अंकों का योग, 5 से भाग दे 5 छक्के 30, ये भी कंप्लीट विभाजित नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेक भी करके देख लो। 21 और इस 21 में कौन कौन अंक है? 2 1, तो इनको जोड़ा 3 से भाग दें तो हमारा अनुपात कितना होना चाहिए? 7:1। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, ऊपर 7 नीचे 1, ये बन गया ना 7:1। बस यही तो पूछा था, शर्त रखी थी उसने, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी जल्दी समझाया, थोड़ा टाइम लगा। आप इसको जितनी जल्दी ऐसे कर सकते हैं, कभी भी बेसिक तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें संख्या मानना, उसको पलटना, सब्ट्रैक्ट करना बहुत तिकड़म हो जाता है, और मिस्टेक होने के भी चांसेस रहते हैं।
अगर शर्त को आप सही से फॉलो नहीं कर सके तो हो सकता है गलतियों के चांस ज्यादा बन जाए। तो इसको आप वैकल्पिक विधि से ही हमेशा ट्राई करेंगे, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हम बताएं उसको फॉलो करिए, क्योंकि जो हम बता रहे हैं वो परम सत्य है, ऐसा मान के चलिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यही है अगला क्वेश्चन, 2 अंक वाला, ठीक। देखिए, कहा है गणित प्रश्नोत्तरी में, एक मतलब कोई गणित की परीक्षा रखी गई होगी, उसमें कक्षा 10 के जो थे 64 विद्यार्थियों ने भाग लिया। टोटल कितने विद्यार्थी थे? 64। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 64। मतलब जो भी होगा इन्हीं के साथ होगा, देखना। 64 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक थी। अरे वाह, यहाँ लड़के कम कैसे हो गए? लड़कियों की संख्या लड़कों से 16 अधिक है, मतलब अगर लड़का x है तो लड़कियां x+16 हैं, है ना। और अच्छा, इनको सबको जोड़ दें भाई, लड़के और लड़की दोनों मिला दें तो 64 लोग हो जाते हैं। इसको सरल कर लो, x की वैल्यू यहां से पता चल जाएगी। 2x इक्वल टू 64 में से 16 घटाओ, 6, 58, 10, 48। और x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से उधर भाग देंगे तो 24। ये तो आगे लड़के आपके, लड़के को ही तो x माना है, x से ज्यादा 16, ये लड़कियां हैं आपकी। तो लड़कों की संख्या जो है 24 निकल के आ गई। ठीक है, आगे क्या कहा है? 16 अधिक थी तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या से छात्रों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करो। लड़कों की संख्या से, तो लड़के 24 और इससे किसका अनुपात? कुल छात्र। कुल कितने हैं? 64। बस काट पीट लो इसको, 2 से 12 बार, 2 से 32 बार। अब 2 छंग 12, 2 16 32, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, मतलब 3:8, है ना। ये बन गया आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी कोई टफ नहीं था, सिंपल ही था, पर आपके एग्जाम्स में सारे बने हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए इनको देखना जरूरी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ अच्छे अच्छे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इसको आप चेक करिए। बोल रहा है एक आयताकार बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। ये भी इजी है खैर, पर इस टाइप से सारे क्वेश्चन आपके आए हुए तो जरा इसे देख लीजिए। ये 5:7:5:2 है, ये लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, मतलब L और B, L/B अगर देखें तो 7 और 5 है। हम इसी चीज को मान के चलेंगे, इसमें x वगैरह हम यहाँ पे नहीं यूज कर रहे हैं, सीधे मान लिया कि लंबाई उसकी 7 ही रही होगी और चौड़ाई 5 ही रही होगी। फिर बोला यदि बोर्ड की चौड़ाई 20.5 सेंटीमीटर, मतलब इसने 5 यूनिट, चौड़ाई मेरी 5 है ना, 5 यूनिट को उसने वैल्यू दे दी है, तो 5 भाग की या 5 इकाई का जो मान है वो 20.5 सेंटीमीटर है। पूछा क्या? लंबाई ज्ञात करें। 7 सेंटीमीटर, मतलब 7 यूनिट की उसने वैल्यू पूछ दी। तो भाई एक की कितनी, एक एक नियम लग रहा है, एक की कितनी, तो 5 से भाग, और 7 के लिए पूछ रहा है तो इसी से मल्टीप्लाई, इसको एक वाले भाग को कर दो। अब 0 से 0 हटाया तो 10 लगा लिया, ये ऊपर का नंबर है। 5 से इसको कट करें, 5 चौके 20, 5 एकम 5। अब 41 गुणे में 7 बटे में 10, 41 की 7 से गुणा करें, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 10 से भाग करेंगे तो एक बिंदु, एक अंक के बाद दशमलव, 28.7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाए। इजी था, डायरेक्ट इसने चौड़ाई की जो वैल्यू थी वो दे के रखी थी और लंबाई की पूछ थी, तो चौड़ाई की जो भी इकाई थी 5 इकाई, उसको हमने मान के बराबर में रख दिया। 1 इकाई का मान निकालो और जितना पूछ रहा है उसका बता दो।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसे बनाओ बनाओ बनाओ। एक बैग है, पैसों से भरा नहीं, पेंसिल से भरा है। पेंसिलों से भरे बैग में, एक बैग है जिसमें पेंसिल ही पेंसिल भरी है। उसमें क्या, तो जो भी बैग का मतलब अपना भाग होगा, उस बैग में 3/4 पेंसिल रंगीन पेंसिल थी। मतलब टोटल जो पेंसिल नहीं होंगी उन पेंसिलों का जो है 3/4 पेंसिल जो है वो रंगीन है, कलरफुल। और 8/15 ये रंगीन पेंसिलों में भी लाल पेंसिलें जो होंगी उनकी। रंगीन पेंसिल का मतलब कोई लाल होगी कोई पीली होगी, है ना, ऐसा कुछ होगा। तो जो रंगीन पेंसिलें हैं उनका इसके भी दो तरीके अभी हम आपको बता दें। एक तरीका हमने अभी आपको बताया था, भिन्न संख्या दी होंगी, फ्रैक्शन में जब दी होगी संख्या, तो हरों का लासा लेके हम मान लेंगे कि इतनी पेंसिलें रही होंगी, निकाल लेंगे, बहुत सिंपल। या फिर जिस तरीके से हमने लगाया था, चलो दोनों तरीके देख लेते हैं। जैसे पहले हमने मान लिया कि एक्स पेंसिलें उसमें बैग में होंगी, माना एक्स पेंसिल नहीं होंगी उसमें, ठीक, बैग में एक्स पेंसिल होंगी, ये चीज मैंने मान ली। मैं दोनों तरीके भी बता दूंगा। माना एक्स पेंसिलें होंगी, ठीक है। अब बोला ये जो टोटल एक्स पेंसिलें हैं इसका 3/4 भाग रंगीन पेंसिल है, तो रंगीन पेंसिलें कितनी होंगी ये पता कर लें। भाई इस एक्स का 3/4 मतलब 3x/4, ये रंगीन पेंसिलें आ गई मेरे पास। और फिर कह रहा रंगीन पेंसिलों में भी, मतलब रंगीन पेंसिल जो है उनका 8/15 जो भाग है वो लाल पेंसिल है। ये हमारी लाल पेंसिलें हो गई। और कह रहा है ये बैग में 40 लाल पेंसिल है और लाल पेंसिलों की संख्या दी गई है। ये जो लाल पेंसिल है वो 40 है, वो 40 के बराबर में रख दो, तो एक्स की वैल्यू यहाँ निकल आएगी, वही मेरी पेंसिलों की कुल संख्या है। ठीक है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो भाई, कटे उसे काट दो, 4 दूनी 8, ये चला गया। 3x इक्वल टू 40, ये भाग में है ऊपर गया, गुणे में, और जो गुणे में है 3 दूनी 6, ये नीचे आ गया। ठीक है, अब कटपिट कर लो। अभी ये 3 रह गया है, यहां से 3 हटा दे रहे हैं, ये 3 भी इधर ले आओ। 3×5 = 15, 5 बार में ये गया, और 2×3 6, 2×20 में ये चला गया। ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ये क्या गड़बड़ हुआ? अरे सॉरी, पूरा 3 दूनी 6 यहाँ ले जाए फिर भी 3 लेके आए। एक सेकेंड, कनेक्ट हो जाओ भाई, ये यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, 2 बार 3 को इधर लिख दिया। देखो 4 से 2 बार में ही कट गया ना। x इक्वल टू क्या होगा, 40 इधर था, ये 15 गुणे में, और 3 दूनी 6 ये नीचे, 2 से 3 बार में 6, 2 से 20 बार में 40, 3 से 1 बार में 3, 3 से 5 बार में 15, 20 पंचे 100 पेंसिलें उसमें थी। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। ये तो पहला मेथड इस तरीके से। दूसरा मेथड जो मैंने अभी पीछे बताया था उसको भी करके एक बार बता दे रहे हैं, है ना। क्या था, ये 3/4 भाग एक दिया है, एक 8/15 भाग दिया गया। इन दोनों का हम लासा निकाल लेंगे, 15 चौके 60। मान लिया हमने कि 60 पेंसिलें उस बैग में होंगी, ये मैंने मान लिया। अब 60 पेंसिल में रंगीन पेंसिलें हैं, है ना। तो देखो पेंसिल भरे बैग में टोटल था पेंसिल जितना है, इसका 3/4 भाग रंगीन पेंसिलें हैं। तो रंगीन वाली पेंसिलें निकालें, 60 का 3/4, 60 का 3/4, 4 से 15 बार में ये गया 45 निकल के आया। 45 ये रंगीन पेंसिलें आ गई। अब इस रंगीन पेंसिल का 8/15 भाग लाल, है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो 45 का आप निकालेंगे 8/15,
45 का 8/15, 15 कम 15, 15 तिया 45, 8 तिया 24, 24 जो है ये लाल पेंसिलें हैं हमारे अनुसार, पर क्वेश्चन में 24 की वैल्यू जो है वो 40 देके रखी है। एक की वैल्यू जो होगी वो 40/24 होगी। पूछा कितना है, 60 की पूछ रहे हैं पूरे बैग की। 60 की निकालने के लिए 60 से गुणा कर दो, कट कर लो भाई, कितनी बार में जाएगा, 4 छंग 24, 4 दहाम 40, 6 कम 6, 6 दहाम 60, ऊपर 10 गुणे 10 मतलब 10 दहाम 100। दोनों तरीके आप यूज कर सकते हैं, ये काफी जगह आपको यूज में आएगा। जो ये हर मान लेंगे, इससे क्या होता है कैलकुलेशन आपकी फंसेगी नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट था 100। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो अब इसको लगाओ, पॉज करो, वीडियो बनाओ। दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात ये दिया है। मतलब दो स्टेशन हैं कोई, जिसमें प्रथम श्रेणी है कोई और द्वितीय श्रेणी है, ठीक। बोला है किराए का अनुपात, तो दो अनुपात दिए गए, किराए का एक यात्री का, दोनों लिख लेते हैं। ये किराए का है, मतलब प्रथम श्रेणी का किराया और द्वितीय श्रेणी का किराया, ये उसका रेशियो है 4:1। मतलब अगर ऐसे मान के चलो, अगर इसी को हम रियल माने तो ऐसे समझा करो, प्रथम श्रेणी में अगर 4 रुपए किराया है, द्वितीय श्रेणी में अगर जाते हैं सफर करते हैं तो 1 रुपया ही किराया पड़ता है। 4 रुपए प्रथम का, 1 रुपए द्वितीय का, ठीक है। फिर आगे कह रहा है प्रथम और द्वितीय श्रेणी, प्रथम और द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:40 है। अब ये यात्री का जो अनुपात दिया है 1:40, यही है ना, ठीक है। मतलब 4 रुपए किराया देके एक बंदा जा रहा है और 1 रुपया किराया देके 40 बंदे जा रहे हैं, ओके। अच्छा अब हम कहें, क्योंकि इसमें आगे राशि दे दी है जितनी एकत्र हुई है, तो हम कहें कि राशि का अनुपात क्या होगा जो पैसे कलेक्ट हुए होंगे। भाई ये इतने लोग जब जा रहे हैं यात्री, कितना रुपया इकट्ठा हुआ उसका हम रेशियो देखते हैं, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी का। तो 4 रुपए किराया था और 1 रुपए, मतलब एक इंसान ने, एक यात्री ने टिकट ली, तो 4 एकम 4 रुपए, ये प्रथम श्रेणी में पैसा आया होगा। 1 रुपया जिसका जो किराया था, 40 लोगों ने वो टिकट खरीदी, तो 40 एकम 40 रुपए यहां आए। रेशियो अगर देखें तो 4 एकम 4 और 4 दामन 40, 1:10, ये उनकी रेशियो है राशि का। अब क्या कह रहा है कि यदि कुल किराए के रूप में 1100 रुपए एकत्र हुए, कुल किराया कितना, ये तो राशि है ना, 10 और 11, कहने का मतलब 11 यूनिट की वैल्यू जो है वो 1100 रुपए इसने दे के रखी है। 1 यूनिट की अगर हम आपसे पूछें तो 1100 को 11 से भाग देंगे 100 रुपए। अब पूछ क्या रहा है, कह रहा है तो प्रथम श्रेणी में एकत्र की गई राशि है, तो प्रथम श्रेणी में कितनी राशि एकत्र की गई, राशि का ये अनुपात है, तो एक ही यूनिट की मान भी बताना है तो हमारा 100 ही आंसर हो जाएगा। अगर द्वितीय श्रेणी की बात करता तो 10, मतलब 1000 रुपए द्वितीय श्रेणी के और 100 रुपया प्रथम श्रेणी के, ये कलेक्ट हुए। ऑप्शन नंबर आपका डी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, राशि दे रखी है तो राशि का ही यूनिट, मतलब जो अनुपात निकालेंगे तो वो राशि का ही अनुपात होना चाहिए। ऐसा नहीं किराए वाले अनुपात को आप 1100 से तुलना कर दे, नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए कह रहा है सचिन और सहवाग के पास कुल 950 रुपए, ठीक है। सचिन, ऐसा तो हो नहीं सकता मुमकिन, पर सचिन और ये
से है लिखे ले रहे हैं। सचिन और सहवाग इनके पास टोटल कितना 950 रुपए। ठीक है, आगे कह रहा है सहवाग से 250 रुपए लेने पर। अब सहवाग से कोई 250 रुपए लेगा, वो भी सचिन जैसा इंसान। ठीक है भाई, सचिन ने प्लस 250 रुपए लिए, तो सचिन जितना पैसा उसके पास था प्लस और 250, क्योंकि उसने सचिन ने सहवाग से 250 रुपए लेने पर सचिन के पास उतनी ही राशि होगी, बराबर कितनी राशि होगी, उतनी ही राशि होगी जितनी सहवाग के पास पहले थी। मतलब यहाँ जो सहवाग है वो यहाँ पे भी आ जाएंगे। ये समीकरण 1 मान लो और इसको सरल कर लो, फिर समीकरण 2 मान लो, ऐसे बन जाएगा। सहवाग सॉरी सचिन, अब सहवाग को इधर ले आओगे तो माइनस सहवाग, और ये प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस 250। ये समीकरण 2। उन राशियों का अनुपात याद कीजिए जो प्रारंभ में सहवाग और सचिन के पास थी। अच्छा, प्रारंभ में सहवाग की राशि और सचिन की राशि का अनुपात निकालना। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को देखो, इनको हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ेंगे तो प्लस माइनस ही कट जाएगा, एस एस 2 सचिन डबल सचिन हो जाएंगे, और यहाँ इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 में से 0 गया, 5 में से 5 0 गया, ये 700। तो सचिन का मान जो है, सचिन का पास जो पैसा है वो आ जाएगा, जब 2 से इसको भाग देंगे 350। ये सचिन का मान आ गया, सचिन के पास इतने रुपए थे। तो अब आप बता दो सहवाग के पास कितने होंगे। भाई 950 में से 350 घटा दो, 600 रुपए सहवाग के पास होंगे। अब पूछा क्या, सहवाग और सचिन के पास जो रुपए हैं, सहवाग का सचिन से बताना है 350। कट करो इसको, 5 से कट होगा, 5 सत्ते 35 और 12 पंचे 60, 12 अनुपात में 7। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन राशियों का अनुपात याद कीजिए जो प्रारंभिक सहवाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सिर्फ समीकरण वो थोड़ा ऐसा लैंग्वेज लिखी हुई थी जिससे हो सकता है थोड़ी कंफ्यूजन हो, पर आप अगर ट्राई करेंगे तो बिल्कुल होगा। ऐसी कौन सी चीज है जो दुनिया में हो नहीं सकती। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दो उत्पाद ए और बी के स्टॉक के रूप में कुल स्टॉक, मतलब ए और बी कोई चीजें हैं उत्पाद, और कह रहा है कि ये जो स्टॉक लगा हुआ था वो कुल स्टॉक का 80% उत्पाद ए था। ए मतलब उसमें 100% होगा उत्पाद, उसमें से 80% उत्पाद ए है, तो 20% उत्पाद बी होगा। कह रहा है यदि स्टॉक से 20 किलोग्राम उत्पाद ए और 8 किलोग्राम उत्पाद बी निकाला जाता है तो उत्पाद ए और उत्पाद बी का अनुपात जो है वो 9:2 हो जाता है, बदल जाता है उसमें। शुरुआत में कुल स्टॉक कितना था ये बताना है। ठीक है, दो अनुपात हैं, दो उत्पाद हैं ए और बी, इनका रेशियो निकाल लें। ये 80% है, ये 20% है, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 20 चौके 80, मतलब 4:1। ये ए और बी का अनुपात है। तो अगर हम कहें उत्पाद ए माने अगर, तो उत्पाद ए कितना होगा 4x और उत्पाद बी कितना होगा x। कह रहा है उत्पाद ए जो है स्टॉक से 20 किलोग्राम उत्पाद ए निकाला जाता है तो -20, ये उत्पाद ए निकाल दिया मैंने, और 8 किलोग्राम उत्पाद बी निकाला जाता है, 8 किलोग्राम उत्पाद बी निकाला जाता है। ऐसा करते हैं तो हमारा इसका जो अनुपात है वो 9:2 में बदल जाता है। अब तिरछी गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8x -40 बराबर में 9x और 72। सरल कर लो, 8x उधर गया तो x और 72 इधर आया प्लस का तो 32। ठीक,
x बराबर 32। तो अगर हम कहें शुरुआत में कुल स्टॉक कितना था, तो कितना था, 4 और 1 5x, 5x ये हमारा कुल स्टॉक था। 5 गुणे x की वैल्यू 32, 5 से गुणा कर दो, 30 पंचे 150, 2 पंचे 10, 160 kg, 160 किलो जो है वो टोटल स्टॉक प्रारंभ में था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये है, एक और तरीका है, उसको कल वाली क्लास में हम चर्चा करेंगे। वीडियो काफी लंबी ना हो जाए, इसलिए कहने का मतलब जल्दी भी थोड़ा रहता है। देखो इस तरीके से भी इसको लगा लिया। बाकी एक और मेथड आता है जिसको हम लोग अब यहाँ पे उस मेथड को डीपली नहीं समझा पाएंगे, पर कल उसी मेथड पे काफी सारे प्रश्न हैं। जैसे 4:1 रेशियो था, 20 ए में से निकाला, 8 बी में से निकाला, तो ये रेशियो 9:2 बदल गया। कल ये हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ये वाले हम क्रॉस करके घटा देते हैं इधर, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 4 दूनी 8, तो 9 में से 1 गया, 9 में से 8 गया, सॉरी, ये इधर साइड। फिर जो हम निकाल या जोड़ रहे हैं उनकी गुणा करके घटाते हैं, 20, 9 अठे 72 और माइनस में 20 दूनी 40। तो यहाँ से डायरेक्ट हमको 1 यूनिट बराबर 32 मिल जाता है। फिर जो भी पूछे, जैसे 5 यूनिट का मान पूछ रहा है तो 32 से 5 में गुणा कर, तो ये ट्रिक भी कह सकते हैं। बाकी एक ये मेथड होता है जिसको हम फाइट मेथड भी बोलते हैं ना, फाइट मेथड। ये कल इस पे चर्चा करेंगे जब इसको डीप से समझाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है, देखो। अब कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात इतना दिया है तो सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात करो। सबसे छोटे कोण का सबसे बड़े कोण से अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। अगर इनका टोटल करें, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमें पता होता है ना 180, तो मतलब ये टोटल कर लो 180 के बराबर हो जाएगा। 7 8 4 12, 12 यूनिट की वैल्यू जो है वो 180 दे रखी है इसने। 1 यूनिट की हम आपसे पूछें तो 180/12, कट करो भाई, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 पंचे 60। 1 यूनिट की ये वैल्यू जो है वो 15 आ गई। अब आपसे सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण कौन होगा, 1, तो 1 यूनिट की तो वैल्यू 15 है ही, सबसे छोटा कोण हो गया। सबसे बड़ा कोण 7 होगा, मतलब 15 सत्ते 105। अब कह रहा है सबसे छोटे कोण का सबसे बड़े कोण से 15 ऊपर 105 नीचे, 15 एकम 15, 15 सत्ते 105, 1:60। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्नीचर की 3 वस्तुएं हैं, उसकी औसत कीमत 15,000 थी। मतलब टोटल अगर बोले तो 3 वस्तुओं का औसत जो है वो 15,000 दिया गया, तो टोटल 45,000 हो जाएगा भाई, टोटल 45,000। उनकी कीमतों का अनुपात ये दिया गया, मतलब जो 3 चीजें खरीदी हैं उसमें से एक 3, एक 5, एक 7, ये रेशियो दे रखा है। कह रहा सबसे सस्ती वस्तु की कीमत बताओ। सस्ती तो भैया ये 3 ही वाली होगी ना, इसी 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है। पहले ये बताओ कितने यूनिट का मान होगा, तो ये टोटल है, ठीक है। ये टोटल वैल्यू है तो इनका भी टोटल कर लो, इसी टोटल के बराबर ही होगा। 7 3 10 5 15, 15 यूनिट या 15 इकाई का मान 45,000 आपको दे रखा है। 1 इकाई का मान अगर पूछें तो 15 से इसको भाग देंगे, 15 3 45 और 3,000 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। सबसे सस्ती वस्तु की कीमत पूछी है तो सबसे सस्ती वस्तु की 3 इकाई है मान, तो 3 इकाई का मान निकाल लेंगे, 3 गुणे 3,000, ये हमारा हो जाएगा 9,000, ठीक है।
तो ये लगभग हर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यूनिट मतलब इकाई और इकाई का मान ये कंपेयर करके और एक एक नियम लगा के कितनी आसानी से हम आंसर तक अपने पहुंच जाते हैं। तो ये 9000 ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला है ए बी और सी आपस में 3-5-7 के अनुपात में नगद पुरस्कार बांटते हैं। भाई तीनों ने मिलकर कोई पुरस्कार जीता होगा और उसको इस रेशियो में बांटते हैं 3-5-7 में। कह रहा है सी को अगर 49,000 रुपए मिलते हैं तो ए और बी दोनों को मिलाकर कुल राशि कितनी प्राप्त होती है। ए और बी दोनों का पूछा है, उन लोगों को दोनों को कितना पैसा मिलेगा, दोनों का योग। ठीक है, ये भी कोई टफ नहीं है, बहुत सिंपल, क्योंकि इसमें डायरेक्ट रेशियो दे दिया, हमसे रेशियो नहीं निकालना पड़ेगा। तो ए बी और सी इन तीनों का रेशियो दिया है 3:5:7, ये इन तीनों का रेशियो दिया है। और इसने सी की वैल्यू भी दी है, मतलब 7 यूनिट का मान भी दे के रखा है। 7 इकाई जो है वो हमारी 49,000 के बराबर। तो हम आपसे पूछे एक इकाई का मान क्या होगा, तो 7 से इसको भाग करेंगे, 7×7=49 और 3 जीरो, मतलब एक इकाई का मान जो है वो 7,000 रुपए। पूछा क्या है, ए बी दोनों को मिला, तो ए और बी का अगर हम दोनों का मिलाए तो कितना यूनिट बना, 5 और 3 8, मतलब 8 यूनिट का मान पूछ रहा है। अब इस 7,000 को 8 से भाई गुणा कर दो, कितना आसान है, 8×7=56, 3 जीरो चिपका दो पीछे, 56,000 रुपए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अठारह, कम से कम अभी 2 क्लासेस अभी आपकी और होंगी, है ना, लगभग तीसरी क्लास है, 60 क्वेश्चन कवर हो गए, 2 और का मतलब 100, 110, 120 लगभग इतने क्वेश्चन तो आपको हर एक चैप्टर से देखने को मिलेंगे। जो ज्यादा बड़े चैप्टर होते हैं, ये अनुपात समानुपात, ये ज्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन फिर भी कम से कम हर एक चैप्टर से आपको 100, 120, 130 क्वेश्चन हम जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर हम कुछ क्वेश्चन छोड़ते भी हैं तो वो वाले क्वेश्चन जो एक ही जैसे होते हैं, 2-4 उसमें हो, उनको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हर एक जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन जरूर देके आते हैं। चलिए 18 क्वेश्चन नंबर का देखें। तेरा मशीन एक धात्विक पुर्जा तांबा, जिंक और लेड के इतने के अनुपात से मिश्रण से बना है। मशीन का एक पुर्जा कोई है, वो जो है तांबा, जिंक और लेड, इनका रेशियो जो है 13:1 दे के रखा है, इस अनुपात के मिश्रण में बना है। यदि इस पुर्जे में जिंक का भार दे रखा है, पुर्जे का कुल भार पूछा है, बहुत आसान है। ये आपको दिए रखा है तांबा, जिंक और लेड, इन तीनों का इसने रेशियो दे दिया है। हमें रेशियो भी नहीं निकालना है। रेशियो नहीं निकालना है तो भैया आसान, कम से कम प्लॉट मेथड नहीं लगाना पड़ेगा। ये रेशियो दिया, ऊपर से बोला है कि पुर्जे में जिंक का भार 90 किलोग्राम, मतलब 6 यूनिट की वैल्यू, जिंक की वैल्यू दी रखी है, मतलब 6 यूनिट बराबर इसने दे रखा है 90 केजी। 6 यूनिट बराबर 90 केजी। एक यूनिट को अगर हम कहें तो इस 6 से 90 को भाग करोगे, 15×6=90, 15 केजी जो है वो 1 यूनिट की वैल्यू। पूछ आपसे रहा है टोटल वेट उस पुर्जे का, तो टोटल वेट कितना रहा होगा पुर्जे का, 13, ये 6, ये 7, ये सबको मिला दो आपस में, 13, 6, 19 और 1 20, 20 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। 20 यूनिट की वैल्यू 20 से 15 की गुणा, 15 दूनी 30, 300 केजी जो है वो उस पुर्जे का टोटल भार होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन 19 नंबर। एक पिता अपने बेटों रामू, श्यामू और धामू में अपनी धनराशि जो है वो 7, 5 और 9 के अनुपात में बांटता है। कह रहा है यदि धामू को मिली राशि श्यामू से 120 अधिक है तो रामू को मिली राशि कितनी है? ठीक है भाई, एक पप्पा है, जो भी उनके पास ही जो धनराशि रही होगी वो इन्होंने कितने, तीनों लड़कों में, लड़के कौन कौन, तो रामू थे, श्यामू थे, अरे भाई सही से चल जाओ थोड़ा सा, और धामू थे। रामू, श्यामू और धामू, इनमें अपनी धनराशि जो उनके पास संपत्ति समझ लो या धनराशि बांटे। किस रेशियो में बांटे? तो 7:5। भाई साहब थक गया पेन लगता चलते चलते। किस अनुपात में? तो 7:5:9 इस राशि में बांटी। अब उसने आगे क्या दे रखा है कि यदि धामू, धामू बोले तो ये 9, यदि धामू को मिली राशि, धामू को कितनी मिली? 9 रुपया समझ लो, 9 यूनिट को या 9 रुपए कुछ भी मान के चलो, इसको रियल मान के चलो, बाद में निकाल लेंगे हम रियल वाला। 9 रुपए धामू को मिली, तो यदि धामू को मिली राशि श्यामू से 120 अधिक है, धामू को 9 मिला, श्यामू को 5 मिला, तो यहाँ पे देखें तो हमारे अनुसार जो हमने ये मान के रखा है, कितना धामू को ज्यादा मिला? 4 यूनिट। इनके अंतर क्या है? 4 यूनिट। और क्वेश्चन कह रहा है 4 ज्यादा नहीं है, इस 4 की यूनिट दी 120, वो कह रहा है 120 रुपया अधिक मिला, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 4 तिया 12, 30 रुपए ये 1 यूनिट का मान होगा। पूछा क्या है? कह रहा रामू को कितनी मिली राशि, तो 1 यूनिट बराबर 30, रामू को कितनी मिली? 7 यूनिट, 7 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, 7 गुणे में 30, 7 तिया 21, एक जीरो और चिपका दो, 210 रुपए भाव मिल गए, 210 रुपए धनराशि इनको प्राप्त हुई संपत्ति की, जो पप्पा उनके बांट गए थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, इसे भी देख लेते हैं। ये भी देखो उस कॉन्सेप्ट पे है, ये आगे पीछे हमसे हो गए, पर ये वही कॉन्सेप्ट है जो आपको अभी दो स्टेशनों के बीच किराया और यात्री फिर राशि का हमने निकाला था अनुपात, उसी कॉन्सेप्ट पे ये। तो भाई 12 कुशल, 14 अर्धकुशल और 10 जो है वो अकुशल श्रमिक 13,189 रुपए में काम पूरा करते हैं, ठेका ले लेते हैं, कहने का मतलब। यदि उनकी व्यक्तिगत मजदूरी का जो रेशियो है वो ये 9:5:4 के अनुपात में है, तो कह रहा है 10 अकुशल श्रमिकों द्वारा जो धन को दिया गया या मिला इस 13,189 में वो कितना था, ये पूछा गया। ठीक है, कौन कौन चीजें हैं वो लिख लेते हैं। कुशल वाले हैं, अरे भाई साहब लिख जाओ थोड़ा सा, 5 मिनट साथ दे दो, फिर आराम करो तुम लोग भी। ठीक, कौन कौन है कुशल? अर्ध कुशल है, मतलब आधे कुशल, नौसिखिया, आधा आता है आधा नहीं आता, और ये अकुशल है, कुछ नहीं आता। ठीक है, फिर दिया क्या है, टोटल पैसा तो दिए दिया है, यदि उनकी व्यक्तिगत मजदूरी, ठीक है, संख्या दी है इन लोगों की, वो नोट कर लो संख्या। कुशल वाले कितने? 12, अर्ध कुशल वाले कितने? 14, और 10 ये हमारे अकुशल वाले। ठीक है, ये हमारी संख्या का अनुपात है। चाहे तो इसको और सरल कर ले, चाहे ऐसे ही रखें, चलो। उसके बाद में इनकी मजदूरी जो मिल रही है उसका रेशियो दिया है, मजदूरी का रेशियो देखो भाई,
क्या गिवन है, तो 9 और ये 5 और ये 4, ये रेशियो लगा लो, ये इनकी मजदूरी का रेशियो है। अब हम आपसे पूछें कि राशि का रेशियो क्या होगा। स्लो हो गया है पेन। राशि का रेशियो क्या होगा, मतलब 12 कुशल वाले हैं और 9 9 रुपए ले रहा है हर एक, तो हम पूछे राशि कितनी देनी पड़ेगी इन 12 लोगों, तो 12 नेमा 108, 108 रुपया इनको देना पड़ा। ठीक है, 14 पंचे 70 और 10 चौके 40, ये इनकी रेशियो का अनुपात हो गया। एक सेकेंड आप लोग जरा रुकिएगा, जब मैं बैटरी नहीं रहती। हाँ, तो 108, 70 और 40 ये राशि का अनुपात आ गया, और टोटल राशि आपको 13,189 रुपए देके रखी है। मतलब ये राशि का टोटल हमारा है, ये राशि का टोटल प्रश्न का है। ये टोटल हम कर लेते हैं, कितना बनेगा, 7 4 11 110 और 100 210 218 है ना, इतने बनेगा ना। ठीक है, तो 218 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपको 13,189 दे रखी है। अब एक यूनिट की यहां से वैल्यू अगर आपसे कहें तो आप 13,189 बटे में 218, ये एक यूनिट की वैल्यू आप पता कर लेंगे। फिर पूछा क्या है, 10 अकुशल वाले श्रमिकों का धन पूछा, तो 10 अकुशल वालों को धन कितना है, 40 यूनिट की वैल्यू आपसे निकालने को बोला। 40 यूनिट की वैल्यू निकालने को बोला है, तो एक यूनिट वाली जो 13,189 बटे में 218, 40 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी 40 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। करते हैं, 2 से इसको कट करें, 2 कम 2, 2 नेम 18, 2 से 20 बार में ये गया। अब 109 से इसको काटें, 109 कम 109 है, 131 में से 109 घटाएंगे 22 और 8 और 28, 2 बार में जाएगा, 109 दूना 218 और 10 बचे 1, 121 गुणे 20, तो इनकी गुणा कर लो, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 1 0, 2420 रुपए। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न था। कल और बेहतरीन प्रश्न हम आपके लिए लेकर उपस्थित होंगे। बाकी इतनी देर तक हमें झेला उसके लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।